नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MS एक्सेस में डेटा टाइप क्या होते हैं और इनके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि व्हाट इज डेटा टाइप इन MS एक्सेस, राइट इट्स टाइप्स ऑफ विथ एग्जाम्पल। तो आपको इसके डेटा टाइप को एग्जाम्पल के सहित समझाना है। तो डेटा टाइप एक्सेस के अंतर्गत होते क्या हैं, हम इसको इस वीडियो में समझने वाले हैं। जो हमने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया है उसमें भी ये क्वेश्चन है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, क्योंकि एक्सेस का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको डेटा टाइप के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। टेबल में प्रत्येक फील्ड में प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी फील्ड की विशेषताओं और व्यवहार को परिभाषित करती हैं। एक फील्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसका डेटा होता है। एक फील्ड का डेटा प्रकार निर्धारित करता है, यानी कि उस फील्ड में किस प्रकार का डेटा लिखा जाना है, कि यह किस प्रकार का डेटा स्टोर कर सकता है। MS एक्सेस विभिन्न प्रकार के डेटा का समर्थन करता है। एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक्सेस मौजूदा फील्ड को पुनः व्यवस्थित करना और उन्हें जोड़ना आसान बनाता है। जब आप कोई नया फील्ड जोड़ते हैं तो आप डेटा प्रकार भी सेट कर सकते हैं, यानी कि डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं, जो एक निर्धारित करता है, यानी कि जो यह निर्धारित करता है कि उस फील्ड में किस प्रकार का डेटा दर्ज किया जाता है। एक टेबल में आप कई प्रकार के फील्ड जोड़ सकते हैं, जैसे कि जो निम्नलिखित हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब MS एक्सेस में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि जब आप किसी भी प्रकार की टेबल को बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले फील्ड में आप डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा टाइप आपको लॉन्ग टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पर नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, यस और नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक और अटैचमेंट के डेटा टाइप आपको मिलते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, किन जगहों पर इनका यूज कैसे एंट्री करने के लिए किया जाता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कभी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और अगर आप इसी तरीके के और भी आर्टिकल्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है computeronlinenotes.com, उस पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। यहाँ पर फर्स्ट डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट। यह डिफ़ॉल्ट विकल्प है और एक्सेस में अधिकांश टेक्स्ट के लिए सबसे अच्छा है। इस प्रकार के डेटा टाइप में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणनाएं नहीं की जा सकती। इसकी रेंज 0 से आपको 255 अक्षर की होती है, यानी कि आप इस सेल में आप 0 से 255 की कोई भी मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं। अर्थात इस डेटा टाइप के फील्ड में अधिकांश 255 अक्षर लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें नेम लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, etc। तो ये है शॉर्ट टेक्स्ट जिसमें हम 0 से 255 अक्षर तक लिख सकते हैं। दूसरा डेटा टाइप है नंबर। इस प्रकार के डेटा टाइप में मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं। इसके फील्ड में नंबर को स्टोर किया जाता है। यह उन संख्याओं के लिए सबसे अच्छा है जिसके साथ आप गणना करना चाहते हैं, जैसे ऑर्डर या बेचे गए आइटम की मात्रा। इसको निम्न भागों में आप बांट सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब नंबर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा। इसके बाद आता है हमारा तीसरा डेटा टाइप जिसका नाम है करेंसी। इस प्रकार के डेटा टाइप में करेंसी यानी पैसों को स्टोर किया जाता है। इसमें गणितीय गणनाएं भी कर सकते हैं। प्रत्येक देश की अपनी करेंसी होती है एवं इसका एक चिन्ह होता है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीस वगैरह होती है, US में डॉलर वगैरह होता है ना, दुबई में दिरहम वगैरह होती है। तो वगैरह वगैरह जगहों पर यानी कि हर एक देश में अपनी एक मुद्रा होती है और वो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको करेंसी लिखना है यानी कि मुद्रा को लिखना है, पैसों से संबंधित चीज़ें लिखनी है, तो आपको उस सेल में करेंसी डेटा टाइप सिलेक्ट करना होगा। यह स्वचालित रूप से आपके क्षेत्र में उपयोग की गई मुद्रा में संख्याओं को फॉर्मेट करता है, यानी कि आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं करेंसी में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है डेट एंड टाइम। तो ये तो आपको ज़रूर पता होगा। यह आपको पॉप आउट कैलेंडर से दिनांक चुनने की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब आपको एक पॉपअप
कैलेंडर मिल जाता है जिस पर आप डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम हम हर जगह पर यूज़ करते हैं, तो अपनी टेबल में भी डेट एंड टाइम का यूज़ कर सकते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, अगर ऑर्डर आपने बेचा है, कुछ भी बेचा है, तो आप उसका डेट लिख सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा यस और नो। यह आपको 2 विकल्प में से किसी एक को चुनने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे यस नो और ट्रू एंड फॉल्स और ऑन और ऑफ। इसके लिए आप, जैसे कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए आप यस और नो लगा सकते हैं। अगर कोई मैरिड अनमैरिड का कुछ ऐसा देना है टेबल में, तो आप उसके लिए भी यस और नो के लिए कर सकते हैं। मतलब ऐसी फील्ड लिखनी होती हैं आपको, तो आप यस और नो डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये तो खैर उसमें है नहीं। यह आपको बोल्ड और इटैलिक जैसे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है। तो ये रिच टेक्स्ट है, ये डेटा टाइप एक प्रकार से इसमें नहीं लिखा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। फिर लॉन्ग टेक्स्ट है, उस उत्पाद विवरण जैसे टेक्स्ट की बड़ी मात्रा के लिए आदर्श है। यानी कि जब हमें टेक्स्ट बड़ी मात्रा में लिखना होता है तो हम यूज़ करते हैं गाय का लॉन्ग टेक्स्ट का। इसके बाद है अटैचमेंट। तो यह आपको इमेज को मतलब इमेज की तरह फाइलों को संलग्न करने की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब आप कोई इमेज वगैरह जोड़ना चाहते हैं तो वो हम अटैचमेंट के थ्रू जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक। यह एक URL यानी ईमेल वगैरह को जोड़ने के लिए, ईमेल एड्रेस को लिंक करने के लिए हमें ऑप्शन देता है, तो ये हाइपरलिंक है। तो ये है डेटा टाइप। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेटा टाइप हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके लिए डेटा टाइप समझ में आए हैं, देखिए हमने इन सभी को देखा है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, यस और नो, और एक और है इसमें OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई किसी फाइल को हमें एक्सेस की टेबल में जोड़ना है, तो वहाँ पर हम OLE ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेटा टाइप का वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से उसको लिख पाएंगे। तो इसी तरीके के और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी का भी आपको आंसर चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और एक बार हमारी वेबसाइट कंप्यूटर नोट्स ऑनलाइन पर ज़रूर विजिट कीजिए। उस पर आपको एक्सेस या जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। मैं मिलता हूँ इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।